मेरे आंगन की तुलसी मैया, आज आपके और शालिग्राम जी के विवाह पर हम सब पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा करते हैं। आपके इस पवित्र मिलन से हमारे घर में सदा सुख और मंगल रहे। आंगन में आपकी बहार हो और आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सॉरी कि मैं इतने दिनों से गायब थी, लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था, ब्लॉगिंग वगैरह मैंने नहीं किया था, तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी। छठ पूजा के बाद ये नया अभी मैंने स्टार्ट किया है, सोचा कि कुछ तो ब्लॉग बनाना चाहिए ना आप लोगों के लिए, बस शॉर्ट्स ही डाल रही थी तो लॉन्ग वीडियो आया नहीं, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। तो आज है तुलसी विवाह, बहुत ही पावन शुभ दिन है आज। देव उठनी बोलते हैं, देवउठान एकादशी। तो आप सभी लोगों को तुलसी विवाह और देवउठान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। तुलसी विवाह आप लोग अच्छे से मना लिए होंगे, जब तक ये ब्लॉग लाइव होगा सबका तुलसी विवाह हो चुका होगा। तो गाइज, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू और टमाटो बॉईल किया है, सत्तू भर के लिट्टी बन रही है और बैंगन का भरता। तो यहाँ टमाटो और आलू मैश कर दिया है, बैंगन अच्छे से मैंने पका लिया था गैस पे और उसका अच्छे से भरता तैयार कर रही हूँ। यहाँ सत्तू मेरा रेडी हो चुका है। गाइस, किस किस का फेवरेट है लिट्टी चोखा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे अचार जो होता है ना, अचार का मसाला, वही अचार यहाँ मसल रही थी। उनका जो हड्डी रहता है वो साइड कर रही हूँ, मैंगो वाला। और बाकी जो है देखिए, सत्तू बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था, सब लोग बोल रहे थे अच्छा बना है सत्तू। तो यहाँ बहुत सारा मैंने आटा गूंद लिया है और बहुत सारा अनियन भी कट किया, गार्लिक, चिल्ली, ये सब। तो यहाँ सत्तू जो है, सत्तू भर के जो लिट्टी है, ये अच्छे से सीख रहा है और इसको ना घी पे मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा मतलब फ्राई कर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके। बाद में घी में डिप करके खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ देखिए, भरता कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है। खूब सारा मैंने इसमें धनिया पत्ता डाला है, मिर्ची डाला है और लहसुन और ये क्या बोलते हैं, अनियन वगैरह खूब सारा डाला। थोड़ा सा मैंने साइड किया है, बाकी सारा एक साथ मैंने नहीं बनाया चोखा भरता जो भी। तो बैंगन का भरता किनका किनका फेवरेट है बताइएगा। तो ये रहा मेरा लिट्टी और बैंगन का भरता। तो आज तुलसी विवाह है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है और तुलसी जी की जगह पे थोड़ा साफ सफाई भी करनी है गमले के नीचे, और मुझे वहाँ पे अल्पना भी बनानी है। तो गाइज देखिए, अभी जो है आजकल तो मेरी काम वाली आ भी नहीं रही है, तो सारे काम मेरे माथे पे पड़ गई है। मेरी काम वाली चली गई है अपना नेटिव, तो इसकी वजह से सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गया, सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, सारे बर्तन अभी मेरे गंदे हो चुके हैं, सारे वॉश करनी है मुझे, अभी क्लीन वगैरह कर लूँगी अभी सारे। और यहाँ ना राइस को भिगो दिया था मैंने और अभी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है इसे, और ये बैटर रेडी कर लिया है। अल्पना बनाऊंगी तुलसी जी के रंगोली के लिए। तुलसी विवाह में जैसे आप लोग बनाते होंगे ना, बहुत सारा अच्छे से आप लोग तो पूजा वूजा करते हैं, मुझे पता है। और देखिए घर की कैसी हालत हो रखी है। यहाँ मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ मेरी तुलसी जी कैसे हैं। मेरे मेन डोर से जस्ट बाहर आप निकलिएगा तो यहाँ पे ये रही मेरी तुलसी माता। तो यहीं पे मैंने रखा है, ईस्ट फेसिंग हमारा डोर का है और जस्ट सूर्य का प्रकाश जो है ना डायरेक्ट तुलसी माँ पे पड़ता है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे देखिए, ये फ्लावर यहाँ पे मैंने लगाया है बड़ी सी गमले पे और इसका फ्लावर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और ना मैं आप लोगों को अभी चलिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ मेरी बेटी गुस्सा हो गई है, थोड़ा सा बोल रही है मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे मम्मा। एक्चुअली उसे खेलने के लिए नीचे लेकर आई हूँ, थोड़ा सा उसे खेलना पसंद है शाम में। और फिर देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी गुस्से से फेंक दे रही है कॉर्क वगैरह, मम्मा नहीं खेल रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये रहा, देखिए गाइज, ये है नेनुआ। तो ये रहा हमारा खेती बाड़ी। तो गाइज, यहाँ पे खुद से उपजा के सब्जी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ देखिए, लाइन से गेंदा फूल लगा दिए हैं हस्बैंड, और उसके साथ में गुआभा भी है, पपाया भी है। तो आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे पपाया है, गुआभा है और लाइन से पपाया गुआभा लगा हुआ है और गेंदा फूल भी है।
तो हालांकि लास्ट टाइम जब हम लोग लगाए थे ना यहाँ पे गेंदा फूल, तो अब तक फ्लावर आ चुका था, फूल लग गया था। बट इस बार पता नहीं इतना लंबे लंबे हो गए हैं गेंदा फूल, बट अभी तक फ्लावर उसमें लगा नहीं। और ये रहा एक सरप्राइज, तो ये है मेरा बेलपत्र का पौधा जो कि काफ़ी लंबा हो गया है और हस्बैंड इसको जिलाने के लिए काफ़ी कोशिश भी किए हैं। यहाँ पे एक कली दिख रही है मुझे गेंदा फूल की, बाकी तो कहीं कली नहीं आई है। और यहाँ पे है मेरा छोटा सा सदाबहार का छोटा प्लांट, और इसके साथ में है अड़हुल का फूल यानी कि हिबिस्कस, और इसके साथ मधुमती या क्या बिंदुमती कुछ ऐसी नाम बोलते हैं सब फ्लावर का, वो सब भी लगा हुआ है। और यहाँ पे ना कुछ मुझे ऐसा लगा कि कुछ कांटा चुभा मुझे, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए मेरी गार्डनिंग, मेरी खेती बाड़ी बहुत सुंदर सा। अंदर का आप लोग को दिखाती हूँ। अंदर पे ना गाइस हम लोग बहुत सारा लगाए थे, कॉर्न लगाए थे, मूंगफली लगाए थे। तो सारे के सारे जितने भी कॉर्न थे, मूंगफली थे ना, सारे यहाँ पे गिलहरी और चूहे जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ से आ गए, और सारे खोद खोद के ज़मीन से सारे मूंगफली खा गए। और मकई भी, जो भी भुट्टा था ना, सारे के सारे कॉर्न खा गए। तो मैं क्या ही बोलूँ, सारा हम लोगों का जो हम लोग मेहनत किए थे मूंगफली पे, वो सारा मेहनत चला गया, गिलहरी और चूहे खा लिए। यहाँ पे बहुत सारा बैंगन, कच्चू, ये सब लगाया है हमने। और बाकी टोमेटो, हरी मिर्ची, भिंडी तो खूब सारा था, वो अभी ख़त्म हो चुका है, बहुत सारा लगाया था हमने। तो जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं वो तो हो ही जा रही हैं, प्लस ये नेनुआ यहाँ मिलता नहीं था तो वो भी अभी खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी खुश हो गई है और अभी ये खेलने के लिए रेडी है। तो इससे बहुत अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना मम्मा के साथ में। और अभी सामने में ना 2 इसके फ्रेंड बन गए हैं। तो यहाँ देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ और अल्पना बनाई हूँ घर के चौखट पे। एक्चुअली ये सब मेरी दीदी ने फ़ोन किया लंदन से। लीना दीदी ने बोला कि जल्दी से मैं एक ड्राइंग भेज रही हूँ, उस ड्राइंग को अपने चौखट में बना लेना, क्योंकि आज देवठान है। देवठान में जो ये चक्रव्यूह जैसा देख रहे हैं और ये हाउस देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ लीना दी ने मुझे ड्रॉ करके कॉपी में बताया कि ऐसे ऐसे आज बनता है, क्योंकि देव लोग उठते हैं आज और हमारे घरों पे प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश का जो है इस तरह का मुंह होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ड्राइंग करके दोनों बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ, हाउस के अंदर देवता लोग को बनाओ, और देवता के साथ साथ चांद और सूर्य भी बनाओ, और उसमें एक पहाड़ भी बनाना। तो वो सब जैसा जैसा उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसा वैसा सारा कुछ बनाया है। और उसके बाद बोला था कि लाल मिट्टी से ना पूरे डॉट डॉट कर देना सभी जगह, या तो फिर कुछ ऐसे ऐसे फ्लावर जैसा बना देना। तो मैंने वैसा ही लाल मिट्टी नीचे से लेके आई और वैसा ही डॉट डॉट बना दिया। दीदी वहाँ लंदन में रहती है, लेकिन सारे रीति रिवाज फॉलो करती है और मुझे भी बताती है, तो मैं भी सारे फॉलो करती हूँ। वहाँ पे दीदी ने भी सेम जैसा मैंने बनाया ना वैसा ही दीदी ने खुद वहाँ पे लंदन पे बनाया है, सेम वैसा ही अल्पना, और वही चक्रव्यूह वाला और हाउस वाला भी। और उसके बाद फिर वहाँ पे तो लाल मिट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था, तो रंगोली वाला कलर था रेड वाला, तो वही उन्होंने ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाला। तो यहाँ मेरी जो है तुलसी पूजा हो गई है और यहाँ घर की भी पूजा हो गई है। लेकिन अभी जो सारे दीप मैंने जलाए ना, ये सारे दीप अभी मैं जा रही हूँ तुलसी माता के अगल बगल सभी जगह रखने के लिए। बहुत अच्छे से सभी जगह तुलसी माँ का विवाह किया जाता है, गन्ने से मंडप बनाया जाता है। बट गाइज़ यहाँ बेंगलोर में मंडप बनाना पॉसिबल नहीं है, गन्ने यहाँ जल्दी मिलती नहीं है। अपने साइड में क्या है कि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। बट यहाँ पे गन्ने ढूंढना मुश्किल है, गन्ने नहीं मिल पाती है मंडप के लिए। तो मुझे जितना जो बन पड़ा उस हिसाब से मैंने अपनी पूजा की है तुलसी विवाह। तो यहाँ देखिए तुलसी विवाह में जो भी सुहाग सामग्री रहती है वो मैंने चढ़ाया था, धूप दीप अगरबत्ती कर दिया था, फ्लावर वगैरह चढ़ा दिया था, माता को चूड़ी वगैरह चुन्नी वगैरह चढ़ा दिया था। और यहाँ पे जितने भी दीप मैंने लेकर आई थी ना, वो सारे एकदम नया दिया है। सारे नए दियों में मैंने अच्छे से ऑयल वगैरह डाला, बत्ती डाला, और फिर अभी एक एक करके सारे चारों कोना पे रख ले रही हूँ। और नीचे जो अल्पना बनाई थी उसमें भी रख रही हूँ, चौखट पे भी रखूँगी। ये सब पूजा जो है कितना शुभ है ना। हम हिंदुओं में हर एक पूजा, हर एक फेस्टिवल का एक अलग ही महत्व होता है। और अभी छठ पूजा के बाद ये तुलसी विवाह के बाद आएगा गुरु पूर्णिमा 15 को। 15 के दिन गुरु पूर्णिमा, हाँ शायद उस दिन पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के बाद कार्तिक का जो महीना चल रहा है, पावन महीना, वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घरों पे जो हम लोग पूरे कार्तिक के मंथ में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं।
और एक सावन, 2 ऐसा मंथ होता है साल भर में जो कि हम लोग अपना नॉनवेज जो है उस दिन वो हम लोग नहीं खाते हैं। ऐसा बहुत घरों में होता होगा जो कार्तिक को मानते होंगे और सावन को मानते होंगे, और मानना भी चाहिए क्योंकि साल भर तो खाना ही है, बट 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को इसमें ये सब खाना वर्जित रहता है। तो गाइज़ अभी मेरी यहाँ तुलसी जी की पूजा समाप्त हो चुकी है, यानी कि आप लोगों को पूरा ऊपर से नीचे एक बार दिखा दूंगी। ऐसा कुछ है, देखिए हाउस मैंने बनाया है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, पहाड़ पर्वत, उसमें पेड़, सूर्य, चांद, देवों को मैंने यहाँ बनाया है। और गलती से यहाँ पे क्या हुआ था, देव के जो हाथ होते हैं ना, हाथ थोड़ा नीचे हो गया था मुझसे, तो फिर दीदी ने बताया कि नहीं, हाथ जो होता है हमेशा देवों का ऊपर होना चाहिए, तो मैंने फिर ऊपर ऐसे उठा दिया है दोनों देवों का हाथ, तो ऊपर होना चाहिए हाथ। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का मैंने मंडप बनाया है भगवान जी का, और फिर इस तरह से श्रृंगार किया, माता को चुन्नी दिया है, लाल चूड़ी पहनाया है। और ये सारे फ्लावर जो देख रहे हैं सारे मेरे गार्डन, मेरे बागान से मैं लेकर आई, नीचे से तोड़ करके नीचे गई थी दौड़ करके, और फिर शाम होने से पहले मैं लेकर आई सारी ये सब फ्लावर। कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा था, जो था अवेलेबल उसी के हिसाब से मैंने सारा पूजा किया है। भूल चूक जो भी हो तुलसी माँ माफ़ करेंगी। और यहाँ देखिए मिट्टी का जो है, लाल मिट्टी से मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा उसमें फ्लावर जैसा बना दिया है, जो चीज़ अवेलेबल था वही किया है मैंने। और गाइज़ हमारे यहाँ ना छठ पूजा के बाद में तुलसी विवाह के बाद में जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, 15 को थी इस बार, तो गुरु पूर्णिमा के दिन छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना, उसे थोड़ा सा बचा के रख लिया जाता है, और उसको किस दिन खाया जाता है, पूर्णिमा के दिन खाया जाता है वो प्रसाद। तो उस दिन उस प्रसाद का जो टेस्ट होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल रहता है, मतलब गजब का टेस्ट आता है। ऐसा लगता है कि इतने दिनों के बाद ये मिला है, और इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट लगता है वो प्रसाद का, बात ही अलग है। यहाँ पे चौखट में भी मैंने थोड़ी सी ऐसे बनाई थी अल्पना। तो देखिए हमारा तुलसी विवाह कुछ इस तरीके का रहा है। और अभी बेटी भी आ गई है, बेटी यहाँ पे प्रणाम वगैरह करके मम्मा से बातें कर रही थी कि मम्मा तुलसी विवाह क्यों होता है, क्या होता है, पूरा क्वेश्चन कर रही थी। और ये देखिए गढ़वा का है, ये गढ़वा में बहुत अच्छे से, वहाँ पे भी यूनिवर्सल क्लब गढ़वा है ये, जो कि काफ़ी सुंदर अच्छे से मतलब वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ मैं नीचे आ गई थी पार्किंग में, मैं मतलब बहुत सारा क्रैकर्स बचा हुआ था दिवाली का, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो वही यहाँ पे मैं सारे क्रैकर्स जो भी है, मेरी बेटी एक्चुअली बहुत डरती है, जितने भी लेकर आए थे ना क्रैकर्स सभी से वो बहुत डर रही थी, तो फिर सब कुछ रह गया था, वो नहीं छोड़ रही थी, यहाँ तक कि छुरछुरियाँ भी नहीं छोड़ रही थी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं आ गई हूँ, मेरे साथ छोड़ो। तो फिर उसने नहीं छोड़ा, तो मैंने सारे जितने क्रैकर्स थे मैंने फोड़े, और बहुत मज़ा आया, पूरा अच्छे से रहा तुलसी विवाह हमारा। तो गाइज़ अभी नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आ रहा है, तो उसको आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट जल्दी कीजिएगा, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।